अगर जीत गया तो 40 मिलियन मिलेंगे, लेकिन हार गया तो वापस माइन में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। उन्हें एक बहुत ही पतली लोहे की पुल पर से चल के इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है। कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर काइजी को दिखाने से, जिस बेचारे की हालात काफी खराब हैं, क्योंकि एक तो उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, दूसरा उसे जितने भी पैसे मिलते हैं वो सबको लॉटरी में लगा देता है, इस उम्मीद के साथ कि कभी तो उसकी किस्मत पलटेगी। फिर एक दिन कुछ कर्जा देने वाले लोग काइजी को ढूंढकर उसे पकड़ लेते हैं और उनकी बॉस इंडो उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने एक बार बहुत सारा कर्जा हमसे लिया था, वो अब कहीं लापता है, और क्योंकि उसकी गारंटी तुमने दी थी तो अब ये सारा कर्जा तुम दोगे, जो तकरीबन 20 लाख येन है, जापान की करेंसी। काइजी रोते हुए कहता है कि मेरी हालात तो पहले ही बहुत खराब है, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। जो सुनकर इंडो कहती है कि तुम एक शिप में जाओ जहाँ पर आज रात गेम खेली जाएगी, अगर तुम्हारी किस्मत ने साथ दिया और तुम वहाँ कामयाब रहे तो जीतने वाले पैसों से कर्जा उतार सकते हो, बाकी बचे पैसे तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। और अब क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था तो शाम होते ही वो शिप में चढ़ जाता है। उसे एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पर काइजी के जैसे और भी बहुत सारे कर्जेदार थे जो उसकी तरह ही किस्मत आजमाने आए थे। कुछ देर के बाद यहाँ का होस्ट आकर सबका वेलकम करता है, फिर गेम और उसके असूलों के बारे में बताता है। गेम खेलने के लिए इन्हें 3 स्टार्स दिए जाते हैं। 1 स्टार की कीमत 1 लाख येन है, साथ ही एक लिफाफा जिसमें 12 कार्ड्स थे। एक कार्ड था पेपर, एक रॉक और तीसरा सीजर कैंची। उनके निशान बने हुए थे। इन लोगों को अपने साथ खेलने वाला एक आदमी चुनकर बॉक्स के सामने खड़ा होना है और ये गेम पेपर रॉक सीजर खेलनी है। जो प्लेयर भी हार जाएगा उसे अपना 1 स्टार सामने वाले को देना होगा, फिर कार्ड्स को बॉक्स में डाल देना है। आधे घंटे के अंदर अंदर इन्हें अपने 12 के 12 कार्ड्स इस्तेमाल करने हैं। गेम खत्म होने के बाद अगर किसी के पास 3 या उससे ज्यादा स्टार्स हुए तो वो जीत जाएगा और हारने वाले को सजा दी जाएगी। और बस यही इस गेम के असूल है, जिसके साथ ये गेम शुरू होती है। लोग अपने अपने साथ खेलने वाले प्लेयर को ढूंढने लगते हैं। अब आसानी के लिए मैं समझा देती हूँ कि इस गेम को वैसे खेला कैसे जाता है। अब रॉक हराता है सीजर को, सीजर पेपर को और पेपर रॉक को। कुछ ही देर में एक आदमी अपने तीनों स्टार से हार जाता है। तब गार्ड्स उसे उठाकर एक अंधेरे कमरे में ले गए थे। ये देख सब डर गए थे, पर एक चालाक लड़का काइजी के पास आता है, कहता है कि चुप गौर से मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है जिसके मुताबिक हम दोनों ही जीत जाएंगे। देखो 3-3 स्टार्स तो हमारे पास पहले से ही है। अब अगर हम हर बार एक जैसे कार्ड्स चलेंगे तो गेम बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम अपने अपने कार्ड्स का इस्तेमाल भी कर लेंगे, जीत जाएंगे। काइजी को ये प्लान पसंद आता है तो ये गेम खेलने एक बॉक्स के सामने चली जाती है। प्लान के मुताबिक ये दोनों अपने अपने कार्ड चल रहे थे, इनकी गेम बराबर हो रही थी, सब ठीक चल ही रहा था कि वो लड़का विनर वाला कार्ड रख देता है, मतलब जीत वाला आखिरी कार्ड, और काइजी को कहता है आई एम सॉरी दोस्त, वो मैंने गलती से रख दिया, अभी 1 स्टार मुझे दे दो, अगली चाल में वापस कर दूंगा। पर वो अगली बार भी विनर वाला कार्ड ही रख के इस गेम को जीत जाता है और उसका एक और स्टार ले लेता है। दरअसल उसने काइजी को बेवकूफ बनाया था उसके स्टार्स लेने के लिए। उसके पास 5 स्टार्स हो गए थे जबकि काइजी के पास 1 स्टार और 1 कार्ड। उसे गुस्सा आ गया, जोर से उस लड़के को मुक्का मारता है जिससे उसका थोड़ा सा खून निकलकर काइजी की सीजर वाले कार्ड पर गिर जाता है, जो चीज वो दोनों ही देख चुके थे। गार्ड्स आकर दोनों को अलग कर देते हैं। काइजी को कहती है कि गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसी जगह पर किसी पे भरोसा किया। वो चालाक लड़का फिर सबको बताता है कि काइजी का आखिरी पत्ता सीजर है, तो अब इसे कोई भी हरा दे। बदले में काइजी ने भी सबको कह दिया कि इसका आखिरी पत्ता रॉक है, तो इसे भी हरा सकता है कोई भी। पर क्योंकि किसी को भी उनकी बातों पर यकीन नहीं था तो सबकी आपस में बहस होने लगती है, जो देखकर चालाक लड़का सबको एक हल बताता है कि हम ऐसा करते हैं, सब पत्ते एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। पत्ते इकट्ठे होने पर जिसके पास जितने थे उतने वापस लौटा दिए जाएंगे। ऐसे कोई तो कैसे जीतेगा भी नहीं। सब इसके लिए मान गए और अपने कार्ड्स उस चालाक लड़के को देने लगती है। काइजी एक जख्मी आदमी के पास जाता है, कहता है कि अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मैं हम दोनों को जितवा सकता हूँ, जिसके लिए वो आदमी मान गया। ये दोनों भी अपने अपने कार्ड्स उस आदमी को दे देते हैं, लेकिन मिक्स करने के बाद भी वो चालाक आदमी काइजी को उसका वही खून लगा सीजर वाला कार्ड ही देता है और उसने खुद ने अपना कार्ड मोड़ लिया था, उसे बीच में नहीं डाला और वही अपने पास रखा। फिर वो चालाक आदमी दोबारा से काइजी के पास ही जाता है गेम खेलने। तब काइजी मान तो जाता है पर उससे शर्त रखता है कि तुम्हें गेम में अपने तीनों स्टार्स ही दाव पर लगाने होंगे। मैं भी 3 ही लगाऊंगा, अपना और इस जख्मी आदमी का मिलाकर, जिसके लिए चालाक आदमी हाँ बोल देता है क्योंकि वो जानता था कि काइजी के पास खून लगा सीजर वाला कार्ड है तो मैं इसे हरा दूंगा। वो अपना कार्ड पटक के काइजी का मजाक बनाने लगता है, पर काइजी अपना दिमाग लगाकर विनर कार्ड रख के इस गेम को जीत जाता है। चालाक आदमी को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तब काइजी उसे बताता है कि मैं जानता था तो मुझे मेरा खून लगा सीजर वाला कार्ड ही वापस करोगी, तो इसीलिए मैंने इस जख्मी आदमी से अपना कार्ड बदल लिया। काइजी फिर उससे स्टार्स हासिल कर लेता है। गार्ड्स आकर चालाक आदमी को अपने साथ अंधेरे कमरे में ले जाते हैं, जिसके बाद काइजी और जख्मी आदमी अपने अपने कार्ड्स को बराबर करके बॉक्स में डालते रहते हैं। फौरन टाइम खत्म हो गया, जिससे दोनों जीत गए। काफी खुश थे काइजी तो बेहद, क्योंकि वो सोच रहा था कि अब सब अच्छा होगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी उस जख्मी आदमी को अपनी जेब में से एक कार्ड मिल गया, जिसका मतलब वो इस गेम को हार गया। गार्ड उसे ले जाने लगते है, पर काइजी यहाँ अच्छाई दिखाते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और हम जीत में साथ थे तो हार में भी साथ होंगी। तो अब दोनों को ही पकड़ कर ले जाया जाता है। एक जगह पर लाकर इनकी बाजू में एक चिप लगा दी जाती
जाती है इंजेक्शन के जरिए और उस पर कंपनी का टैग भी। फिर काइजी समेत सभी हारने वालों को एक अंडरग्राउंड माइन इन्हीं कान में मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता है। दरअसल गेम होस्ट का मकसद यही था, मुफ्त में उसे मजदूर या कहेंगे गुलाम चाहिए थे जो तकरीबन 15 सालों तक यहाँ काम करेंगे। चिप लगाने का मकसद है कि यहाँ से भाग न सके। इन्हें तनख्वाह भी दी जाएगी जो ना होने के बराबर थी, बस दिन की 150 रूपए। तनख्वाह के दिन ही मैनेजर कैंटीन खोलता है और सब मजदूर अपने पूरे महीने की कमाई बस शराब पीने में उड़ा देते हैं। काइजी भी खुद को रोक नहीं पाता, वो शराब की एक बोतल के साथ चिप्स भी ले लेता है और उसकी पूरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। अब यहाँ अगर कोई बीमार पड़ गया तो इलाज के लिए उसे पैसे देने होते थे और माहौल तो इतना खराब था कि 4-5 साल तक ही लोग बीमार होकर मारे जाएंगे। तो इन सारी हालात को देखकर काइजी अंदाजा लगा लेता है कि मैं चाहे जितने मर्जी पैसे जोड़ लूं कर्ज चुकाने के लिए, पर जिंदा बच के यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, तुम्हें दोबारा से एक गेम खेलनी होगी। जो सुनकर कुछ प्लेयर्स गेम में हिस्सा ले लेते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर सबको ट्रक में डालकर उस जगह से बाहर लाया जाता है। जब इनकी आंख पर से पट्टी हटाई जाती है तो ये काफी ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़े थे। होस्ट यहाँ आकर सबको 10 मिलियन येन की वाउचर देते हुए गेम के बारे में बताता है। उन्हें एक बहुत ही पतली लोहे की पुल पर से चल के इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना है। जो भी जीत गया पैसे देकर उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये लोहे के इस पुल को हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हजारों वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। करंट डालने का मकसद ताकि रेंग कर उस तरफ ना चली जाए। ये बताने के बाद होस्ट दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए थे जो खाना खा रहे थे और इस गेम को देखकर एंजॉय करने आए थे। यहाँ कर्जा देने वालों की बॉस इंडो भी आई हुई थी जो यहाँ के चेयरमैन के लिए काम करती थी और ऐसे लोगों को फंसाकर होस्ट के पास लाया करती थी। फिर सारे लोग डरे हुए थे पर काइजी सबको हौसला देता है और वो लोग बड़ी हिम्मत करके लोहे की उस पुल पर चलना शुरू कर देते हैं। पर तभी यहाँ बिजली और बादल कड़कने लगी थी, मतलब जल्द यहाँ बारिश होने लगेगी। एक आदमी इस बारे में सोचकर डर जाता है, वो बौखला गया इसलिए हजारों फीट नीचे आके गिरता है जिससे उसकी काफी बुरी मौत हो जाती है। ये देख बाकी लोग भी घबरा गए और अब एक के बाद एक लोगों के नीचे गिरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक आदमी घबराहट की वजह से लोहे के इस पुल को ही पकड़ लेता है। उसे इतना जोर का करंट लगता है कि वो तड़पने लगता है। उसकी मौत हो गई, वो भी नीचे आके गिरता है। एक आदमी को पता चल चुका था कि मैं बचने वाला नहीं, वो अपने साथ एक आदमी को भी लेकर नीचे गिर जाता है। अब इन लोगों को ऐसे नीचे गिरता हुआ देखकर अमीर लोगों को काफी मजा आ रहा था, काफी हंस रहे थे वो। उस पुल के ऊपर बस अब 3 लोग ही बचे थे, काइजी, जख्मी आदमी और एक तीसरा आदमी। बारिश भी होना शुरू हो गई। जख्मी आदमी काइजी से कहता है कि इस पुल को पार करना मेरे बस की बात नहीं है, ऊपर से मेरे पैर भी थक गए हैं। वाउचर देते हुए कहते हैं कि ये लो, इसके जीते हुए पैसे मेरी बेटी को दे देना। काइजी वादा करते हुए वाउचर ले लेता है। जख्मी आदमी खुद को संभाल नहीं पाया, वो भी गिरकर मारा जाता है। अब काइजी और दूसरा आदमी एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। धीरे धीरे चल के दूसरी तरफ पहुंच जाती है, खुशी से रोने लगी थी। दूसरा आदमी अंदर जाने का दरवाजा खोलने लगा लेकिन एकदम अंदर से हवा का प्रेशर आया जिससे दरवाजा जोरदार झटके से खुला। काइजी तो संभल गया पर वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है और अब काइजी रेंगते हुए अंदर आ जाता है। सब उसकी जीत पर तालियां बजाने लगी। तभी यहाँ इधर का चेयरमैन भी आता है जो होस्ट की तारीफ करने लगता है क्योंकि आज के शो में उसे भी और अमीर लोगों को भी काफी मजा आया। काइजी उन्हें कहता है कि ये लो, मुझे दोनों वाउचर्स के बदले 20 मिलियन दे दो। पर होस्ट का कहना था कि मरे हुए इंसान की वाउचर के बदले कोई पैसे नहीं दिए जाते। और रही बात तुम्हारी 10 मिलियन की, वो तो कर्ज के उतर गए। उसके अलावा कुल मिलाकर 70,000 बची है जिन्हें तुम चाहो तो ले जा सकती हो। दरअसल ये लोग काइजी के साथ धोखा कर रही थी। उसे भी काफी गुस्सा आ गया क्योंकि अब वो जख्मी आदमी की बेटी को कोई पैसे नहीं दे सकेगा। तो अब चेयरमैन काइजी को एक और मौका देता है पैसे कमाने का। कहता है कि तुम्हें अब होस्ट के साथ एक गेम खेलनी होगी। दोनों को 5-5 कार्ड्स दिए जाएंगे। एक सेट में राजा होगा और उसके 4 सिटीजन, दूसरे में एक गुलाम होगा और उसके 4 सिटीजन। जिसके पास भी गुलाम वाला सेट होगा वो पहली चांद चलेगा। अगर दोनों ही सिटीजन चलेंगे तो गेम बराबर। इसमें सिटीजन कार्ड गुलाम को हरा सकता है जबकि राजा सिटीजन को और गुलाम राजा को। और अब काइजी को ये चुनना था कि वो राजा वाला सेट लेगा या गुलाम वाला। अब अगर काइजी गुलाम वाला सेट लेकर इस गेम को जीत गया तो जितने भी पैसे उसने दाव पर लगाए उसके 10 गुना उसे दिए जाएंगे। तो अब ज्यादा पैसों के लालच में वो गुलाम वाला सेट लेता है और अपने आधे पैसे लगा देता है। लेकिन ये भूल गया था कि गुलाम लेकर उसके जीतने के चांसेस कम हैं क्योंकि वो अपने बस एक गुलाम से ही राजा को हरा सकता है पर होस्ट के चारों सिटीजन उसके गुलाम को हरा सकते हैं। अब इनकी पहली 2 चालें सिटीजन से बराबर हो जाती है। लेकिन अब जैसे काइजी गुलाम चलाता है होस्ट को पता चल गया था कि उसने गुलाम रखा तो सामने वो सिटीजन ला के उसे हरा देता है। ये देख वो हैरान रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि होस्ट को मेरी चाल के बारे में कैसे पता चला। तब होस्ट कहता है कि मैं तो लोगों का चेहरा देखकर ही बता दूं कि वो कौन सा कार्ड चलने वाले हैं। चेयरमैन उस पर ग्लास देकर मारता है, कहता है कि मुझे इस गेम में मजा नहीं आ रहा। अब गेम को मजेदार बनाने के लिए वो इंडो को कहकर काइजी को 4 मिलियन दिलवा देता है कर्जे के तौर पर जिसे वो दाव पर लगा सके। अगर जीत गया तो 40 मिलियन मिलेंगे, लेकिन हार गया तो वापस माइन में जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। फिर दूसरा राउंड शुरू हो गया। काइजी देखता है कि होस्ट मेरी तरफ नहीं देख रहा तो वो गुलाम चलने का रिस्क लेता है पर होस्ट को पता चल गया था कि उसने फिर से गुलाम चला है। एक बार फिर वो सिटीजन वाला कार्ड सामने रख के दूसरा राउंड पे जीत जाता है। काइजी क्योंकि हार गया था तो गार्ड्स उसे पकड़ के मजदूरी करवाने के लिए ले जाने लगते हैं। एक जगह रुके वो अपने दिमाग पर जोर
जोर डालता है कि आखिर होस्ट बेईमानी कहाँ से कर रहा था। जब भी काजी अपने कार्ड्स को देखता था तब होस्ट की नजर अपनी घड़ी पर होती, क्योंकि काजी की बाजू में लगी चिप उसकी घड़ी से जुड़ी हुई थी। घड़ी के जरिए उसे काजी के ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का पता लगता था, जिससे वो अंदाजा लगा लेता था कि काजी कोई रिस्की चाल चलेगा या नहीं। उसे एक आइडिया आता है। इंडो से कहता है कि तुम मुझे 50 मिलियन का एक और कर्ज दे दो, मैं दोबारा से खेलना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है इस बार मैं जीत जाऊंगा। वो मान जाती है तो ये दोबारा उस कमरे में जाता है अब 50 मिलियन पर खेलने के लिए। राउंड शुरू करने से पहले काजी अपना सिर जोर से शीशे पर दे मारता है। उसका खून निकलने लगा, जिससे उसे काफी दर्द होने लगी। उसकी दिल की धड़कनें भी काफी तेज हो गई, जिससे अब होस्ट अपनी घड़ी में देखकर कुछ भी पता नहीं लगवा पाएगा। टेबल पर काजी के 2 कार्ड्स रखे हुए थे, एक गुलाम एक सिटीजन। वो चुपके से गुलाम वाले कार्ड को सिटीजन से बदलकर जानबूझ के खड़ा हो जाता है और अपना खून दोनों कार्ड्स पर गिरा देता है। फिर जानबूझ के खून साफ करने का नाटक करने लगता है। थोड़ा सा खून कार्ड्स पर ही रहने देता है और अब क्योंकि होस्ट बेईमानी नहीं कर सकता था इसीलिए सोच समझ के ही चल रहा था। इनकी 2 चालें ऐसे ही बराबर हो जाती है, क्योंकि दोनों ने ही सिटीजन चला था। ऐसे ही फिर तीसरी भी बराबर हुई और अब इनके पास बस 2 ही कार्ड्स रह गए थे। अगली चाल में ये तो राजा माना जाएगा या गुलाम। सोचने के बाद काजी एक कार्ड आगे कर देता है जिसके कोने पर भी खून लगा हुआ था। अब होस्ट ये सोचता है कि गुलाम वाले पर ही खून गिरा होगा और ये गुलाम ही है तो मैं इसे हरा दूंगा। जल्दी से सिटीजन आगे करने लगता है, पर दोबारा से सोचता है कि काजी इतना बेवकूफ तो नहीं है कि कार्ड्स को साफ किए बिना ही खेलने लगे, और वो भी इन हालात में जब उसकी जिंदगी दाव पर लगी पड़ी है। फिर उसे याद आता है कि काजी ने अपना गुलाम वाला कार्ड चिपके से बदला भी था सिटीजन के साथ मुझे फंसाने के लिए, जिसका मतलब वहाँ पड़े दोनों कार्ड्स सिटीजन थे और खून उन पर ही गिरा था, यानी ये कार्ड सिटीजन ही है। तो अब सिटीजन को हराने के लिए वो राजा वाला कार्ड आगे कर देता है और काजी का मजाक बनाने लगता है कि तुम हार गए। लेकिन फिर एकदम काजी अपना कार्ड पलटकर होस्ट के होश ही उड़ा देता है, क्योंकि वो कार्ड सच में गुलाम था न कि सिटीजन, जो राजा को मारकर होस्ट को हरा देता है। इस तरह से ये गेम काजी जीत गया। होस्ट को इस सब पर यकीन नहीं आ रहा था। काजी उसे कहता है कि शुक्रिया इतना समझदार होने के लिए और मुझे समझने के लिए। दरअसल होस्ट ने काजी की प्लान का अंदाजा बिल्कुल ठीक लगाया था, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो ये कि काजी ने कार्ड्स बदलने का बस नाटक किया था। सच में उसने कभी कोई कार्ड्स बदले ही नहीं, बस होस्ट को फंसाना चाहा, वो भी उसके झांसे में आ गया। चेयरमैन होस्ट को पीटने लगता है कि तुम हमारी तरफ से हार गई, पर सजा सबके लिए बराबर है, अब से तुम भी उसी मायने में मजदूरी करोगे। और काजी को 10 गुना पैसे यानी 500 मिलियन देकर आजाद कर दिया जाता है। वो बहुत खुश था और अपनी खुशी इंडो के साथ मनाता है। थोड़े से पैसे उसे भी दे देता है भरोसा करने के लिए, लेकिन अचानक ही बेहोश हो जाता है। दरअसल इंडो ने उसकी शराब में बेहोशी की दवाई मिला दी थी। होश आने पर वो देखता है कि इंडो मेरे सारे पैसे लेकर भाग गई है। उसे जेब में इंडो का खत मिलता है जिस पर उसने लिखा था कि मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया था उस पर 30% इंटरेस्ट यानी सूद लगाया था, जो पैसे मैंने ले लिए हैं और तुम्हारे लिए 28 लाख छोड़ दिए हैं। फिर हम जख्मी आदमी की बेटी को देखते हैं जो एक मॉल में काम करती है। उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे और उसकी डेट का वाउचर था। ये काजी ने बेचा था। वादे के मुताबिक जख्मी आदमी की बेटी को पैसे पहुंचा दिए थे। अब हालांकि उसके खुद के पास कोई पैसे नहीं है, पर अब उसके सर पर कोई कर्जा भी नहीं है। पूरी तरह वो आजाद है। अपना वादा पूरा करके सुकून की सांस लेकर वो चला जाता है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।